हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर भावना रजनीश। और आज मैं आप लोग के सामने अपनी मदरहुड की जर्नी के बारे में कुछ बोलने आई हूँ। बोलने क्या, अवेयर करने आई हूँ कि कुछ एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगा कि मुझे अवेयर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अवेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग को पता ही नहीं चलता है, और जिनको पता चलता है वो जागरूक होते हैं उसके प्रति। तो आज का मेरा टॉपिक है, मैं ज़्यादा नहीं घुमाती हूँ, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ कि आज का मेरा टॉपिक है कि क्या बेबी को काजल लगाना सेफ है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो जब डॉक्टर राउंड पे आए थे तो उन्होंने मेरे ससुराल से भी लोगों ने कहा कि अब 6 दिन के बाद बेबी को काजल लगेगा। एक्चुअली 6 दिन के बाद छठी के दिन से बेबी को काजल लगता है, शुरू से ही मैं देखती आई हूँ, लेकिन मुझे भी उतना कुछ नॉलेज नहीं था कि हाँ भाई काजल नहीं लगाना चाहिए, हाँ लगाने। पहले के डॉक्टर भी इतना नहीं बोलते थे, तो पहले के लोगों की ये मिथ बोलिए या अवधारणा बोलिए या आप कुछ और भी बोल सकते हैं, वो चली आ रही है कि भैया काजल लगाना चाहिए। तो अब के डॉक्टर मना करते हैं काजल लगाने से। क्यों मना करते हैं, उसके रीज़न है। रीज़न नंबर 1 कि काजल में मेटल होता है और वो मेटल बच्चों की आँखों से बॉडी में चला जाता है, और जाने के बाद बच्चों में एनीमिया के कारण खून की कमी हो जाती है, वो बच्चों के लिए नुकसानदायक है। 2, खून की कमी के कारण बोन मैरो इफेक्ट होता है। 3, ब्रेन का आईक्यू लेवल कम हो जाता है। लेड के कारण, जो काजल में लेड होता है उसके कारण बच्चों में एलर्जी होती है, उनकी आंखों में एलर्जी हो जाती है। और 5, आप जब काजल लगाते हो तो हाथ से ही लगाते हो बच्चे को काजल पूरे आंखों में ले करके, तो आपका हाथ जरूरी नहीं है कि हर बार आपने हाइजीन मतलब हाथ को साफ करके ही बच्चे को काजल लगाया हो, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। बस पोंछ लिया, काजल लगा दिया, तो हाथ का जर्म भी बेबी के आंखों के द्वारा, एक तो वो मेटल जा रहा है लेड, और ऊपर से आपका अनहाइजीनिक हैंड, उससे जो जर्म जा रहा है, दोनों डबल इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण बच्चों को इरिटेशन होता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। और बच्चों में जो नेज़ोलैक होता है, नेज़ोलैक मतलब आंख और नाक का वो ये पॉइंट जहां दोनों का मिलन होता है, ये ब्लॉक कर देता है। क्योंकि आप बच्चे को नहलाते हो, बच्चों की आंख में काजल ही रहता है, और आप नहलाओगे तो वो तो थोड़ा बहुत अंदर जाएगा ही ना, और वो जाता है तो ये ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक कर देने से जर्म फैल जाता है, और ये बहुत नुकसानदायक होता है बच्चों के लिए। और घर का बना काजल भी सेफ नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेटल नहीं, मतलब लेड नहीं, उसमें कार्बन होता है, तो ये नुकसान है। इसलिए डॉक्टर आजकल मना करते हैं कि बच्चों को काजल ना लगाएं। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ियों से आए हैं और जो बोल रहे हैं, उनके अनुसार फायदे सुनिए। फायदा नंबर 1, आंखें बड़ी हो जाती है। अब मुझे तो समझ नहीं आया कि आंखें कैसे बड़ी होगी, काजल लगाने से छोटी छोटी आंखें कैसे बड़ी होगी। या तो बच्चा अपने फादर जेनेटिक के अनुसार फादर पे जाएगा, या फिर मदर पे जाएगा। मदर या फादर के गुण आएंगे उसमें। अगर माँ और पापा दोनों की आंखें छोटी है तो बच्चों की आंखें ऑलरेडी छोटी ही होगी। अगर माँ या पापा की आंखें बड़ी, किसी से भी एक की आइज बड़ी है या दोनों की बड़ी है, तो बच्चे की बड़ी होगी, क्योंकि जेनेटिक के अनुसार बच्चा या तो माँ पे जाता है या तो अपने पापा पे जाता है। तो वैसे ही है कि अगर दोनों का आंख बड़ी है तो बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा होगा। ये काजल लगाने से कोई आंखें बड़ी नहीं होती है। हाँ, ये फैशन है, इसको लगाना है, मैं लगाई हुई है, ये फैशन है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक है। और दूसरा, उनके अनुसार कथन, बच्चों का विजन बहुत क्लियर हो जाता है,
तो अगर बच्चों का विज़न बहुत क्लियर हो जाता है, अगर बच्चों का विज़न क्लियर हो जाता है तो डॉक्टर की तो ज़रूरत नहीं है, तब तो डॉक्टर बेकार बैठे हुए हैं। अब तो घर के डॉक्टर ही अच्छे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बुरी नज़र से बचाता है। ये मान्यता है कि काजल लगाने से बच्चों को बुरी नज़र से बचाया जा सकता है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर बच्चे को बुरी नज़र से बचाना है, और मैं भी लगाती हूँ, बड़ों का बात चलो मैं काजल नहीं लगाई उनका, लेकिन बात के अनुसार मैंने मान रखा और काजल का टीका यहाँ लगाया। तो आप बच्चों का काजल का टीका यहाँ लगा दें, कान के पीछे लगा दें, हाथ पे लगा दें, तलवे पे लगा दें, आप लगा दें, लेकिन आँखों में ना लगाएं क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अब पॉइंट नंबर 4-5 उनके अनुसार है कि घर का बना काजल सेफ होता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब बाहर का बना काजल में लेड होता है तो घर के बने काजल में तो कार्बन होता है। ये तो दोनों ही नुकसान है बच्चों के लिए, तो सेफ तो कोई भी नहीं हुआ। और बाहर के काजल पे तो लिखा ही नहीं होता है कि मतलब यूज़ बाय चाइल्ड, उस पे तो लिखा ही नहीं रहता है। और घर के काजल आप बना रही हैं तो उसमें तो कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये भी बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। अब सोचना आपको है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मैं रहूँ, डॉक्टर रहे या कोई भी रहे, अगर आपको ये बताएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, करना आपको है। हम लोग अवेयर कर सकते हैं, बट तय आपको करना है कि आपको अपने बच्चे के आंखों में काजल लगाना है या नहीं लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि जो परंपरा चल रही है वो सारी परंपरा ही अच्छी हो, ऐसा नहीं है। कुछ परंपराएं टूटने के लिए भी बनती हैं। और मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने खुद अपने बेबी को काजल नहीं लगाया। हाँ, सुनने को मिला, बहुत लोगों ने बोला, बहुत क्या, मेरे ससुराल में भी बोलने को मिला, मेरे मायके में भी बहुत लोगों ने बोला कि अरे, ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ ससुराल में ही बोलने को मिला, दोनों जगह मुझे बोलने को मिला, सुनने को मिला, अरे बच्चे को काजल नहीं लगाती है, बच्चे को काजल लगाना चाहिए, नई पीढ़ी की है, पढ़ी लिखी फैशनबाज है। अब किसको क्या कर सकते हैं, बोलने वाले तो बोलेंगे ही। तो बोलने वालों के लिए कान क्यों खुले रखो। आप ना भी बोलो तो भी बोलेंगे, बोलो तो भी बोलेंगे, करो तो भी बोलेंगे, ना करो तो भी बोलेंगे। इसलिए बोलने वाले को रोका नहीं जा सकता है। सोचना आपको है कि आप अपने बेबी को काजल लगाओ या ना लगाओ। हाँ, मानती हूँ कि जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं हो पाता है। जॉइंट फैमिली में बेबी अपनी माँ के पास होता है, शुरुआत के दिनों में तो मायके में ही होती है, और मायके में वो तो पता ही है कि वो आराम में होते हैं, माँ, मौसी, ये सब मामा ये बच्चे के साथ हैं, और नानी माँ को बस आराम चाहिए, वो आराम करती हैं क्योंकि आराम भी ज़रूरी होता है डिलीवरी के बाद, क्योंकि वो जितना आराम करेंगी बेबी के लिए अच्छा है। तो इसी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाती हैं कि हाँ बच्चे को क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। लेकिन अब अवेयर हो रही हैं बहुत लोग। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि भैया मैंने अपनी मदरहुड की जर्नी बहुत इंजॉय की है और कर रही हूँ। मेरे से भी गलतियाँ होती है, ऐसा नहीं कि मेरे से गलतियाँ नहीं होती है, मेरे से भी गलतियाँ होती है, लेकिन उस गलती को मैं सुधार लेती हूँ। और नहीं तो गलती करने से पहले मैं 100 बार सोचती हूँ। खुद पे एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ लेकिन बच्चे पे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। और क्या बोलूँ मैं, बच्चा एक्सपेरिमेंट की चीज़ नहीं होती है। बच्चा नाजुक सा वो फूल है जिसको नाजों से पाल के रखने का चीज़ है, क्योंकि यही वो यादें हैं जो आपके साथ रहेंगी। फिर तो बच्चा बड़ा होगा, बच्चा बाहर चला जाएगा, तो फिर आपके पास सिर्फ यादें रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, पढ़ना है, जॉब करना है, वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो बच्चे की आप अभी से ही केयर कीजिए। और काजल लगाने की ज़रूरत क्या है? हाँ, जब बड़े हो जाए, लड़की है अगर बड़ी हो गई तो चलो भाई ठीक है, उसकी मर्जी है, वो लगा सकती है क्योंकि खतरे से बाहर है। अभी छोटा बच्चा रहता है, उसे
अभी घुलने मिलने में ही समय लगता है। इन इन्वायरमेंट में, धरती पे आने के बाद के इन्वायरमेंट में ही उसे एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो जहाँ रहता है वहाँ उसका एक मौसम रहता है एक सा, और बाहर निकलते के साथ सर्दी है, ठंड, गर्मी है, बारिश है, क्लाइमेट चेंज है, तो बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हम जहाँ थे वहाँ तो बस ये था, नॉर्मल मौसम था, और हम अब बाहर आए हैं तो ये ऐसा मौसम है। तो उन्हें घुलने मिलने में ही टाइम लग जाता है। मैं जब मेरा बेबी छोटा था तो मेरे बेबी को सर्दी लग गई, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर को मैंने बोला, तो डॉक्टर ने बोला घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा भी एडजस्ट कर रहा है, अगले ठंडी में ये एडजस्ट कर लेगा। तो ये सब बच्चों के साथ होता है। तो थोड़ी थोड़ी यही चीज़ है कि मैं सीखती हूँ, और जब मुझे नहीं आता है वो अपने डॉक्टर से मैं बात कर लेती हूँ। तो मैं आप लोग से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अवेयर रहिए, बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो 100 बार सोचते हो, तो वो तो आपका बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा जान है, वो तो कुछ बोलता भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता है। इसीलिए आप उस पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले, ज़रूरी नहीं है कि जो धारणा सोच बनी हुई है वो बनी ही रहे। कुछ अच्छी सोच अच्छी धारणा है, ठीक है, जो अच्छी नहीं है और स्पेशली डॉक्टर ने बोल दिया है तो फिर उसका कोई मान्यता नहीं है। डॉक्टर इज़ द बेस्ट और डॉक्टर इज़ द राइट। तो प्लीज़, क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया। खैर चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ भैया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। 100 पे ही अटका है मेरा कांटा। बच्चे की जान लेना है क्या?